आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के द्वारा हम लोग भारतीय इतिहास यानी कि इतिहास एक विषय होता है, जिस तरह से आपका रसायन विज्ञान एक विषय होता है, भौतिक विज्ञान एक विषय होता है, या विज्ञान एक विषय होता है, भूगोल एक विषय होता है। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। अब साथियों, मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है तिथियां। अब तिथियां का मतलब होता है डेट्स। तो एक हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है, इतिहास जो विषय होता है, उसमें तिथियों का इतना महत्व, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है, या फिर डेट्स का इतना महत्व क्यों होता है। तो साथियों, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं यानी कि जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो जीव विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जैसे आपने मानव हृदय को पढ़ा है, जीव विज्ञान आपने पढ़ा, तो जीव विज्ञान में साथियों आप लोगों ने पढ़ा मानव हृदय के बारे में। ठीक है, तो जब मानव हृदय के बारे में आपने पढ़ा तो आपने सबसे पहले मानव हृदय की थ्योरी तो याद कर ली, लेकिन सिर्फ थ्योरी याद करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मानव हृदय को बनाना होगा आपको। उसके अंदर निलय कहाँ है, कैसे क्या सिस्टम होता है, वो कैसे कार्य करता है, ये सारी चीज़ें आप उसके फिगर यानी कि चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यह माना कि आपने भूगोल में आपने आज एक लेसन पढ़ा भारत का परिचय। जब आपने भारत का परिचय लेसन पढ़ा, तो भारत का परिचय जब लेसन पढ़ा तो आपने याद कर लिया कि भारत का क्षेत्र इतना है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। लेकिन साथियों, ये सारी चीजें सिर्फ एक डाटा के रूप में रह जाती हैं जब आप इन चीजों को मैप के द्वारा काम नहीं करते हैं। तो साथियों, जिस तरह से भूगोल को पढ़ने में मानचित्र बहुत ही जरूरी है, और विज्ञान जीव विज्ञान को पढ़ने में चित्रों की बहुत ही आवश्यकता होती है, रसायन विज्ञान को पढ़ने में सूत्रों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, गणित को पढ़ने में उसके कंसेप्ट और फार्मूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसी तरह से अंग्रेजी को जब हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजी को पढ़ने में उसकी वोकैबुलरी यानी कि उसकी स्पेलिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। उसी तरह से जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में इतिहास की तिथियाँ बहुत ज़्यादा महत्व होती है। तभी जब हम इतिहास की पुस्तकें उठाते हैं तो इतिहास की पुस्तकें यानी कि टेक्स्ट जो होती हैं, उनमें आपको एक चीज़, जब आपने इतिहास की किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें आपको दो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। वो दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि बीसी और ए का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी किसका फुल फॉर्म होता है? बिफोर क्राइस्ट। और जो एडी होता है वो होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो बीसी का यानी कि जो बीसी होता है, बीसी को हिंदी में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो साथियों, ये जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट का मतलब है एक ईसाई धर्म होता है जिसकी स्थापना ईसा मसीह ने की थी, और ईसा मसीह के जन्म को हम लोग मान देते हैं 0। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? ईसा पूर्व।